पिछले 10 सालों से सरकार पे आरोप लगते आ रहा है कि सरकार सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल अपने प्रॉफिट के लिए करती है। अगर सरकार को लगता है कि विपक्ष में कोई उसका दुश्मन है या फिर उनकी बात नहीं मान रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम होती है, तो सरकार जो है सो ईडी और सीबीआई का एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। उस पर्सन को सरकार मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार करवा देती है। और क्या आपको पता है कि एक बार कोई आदमी अगर मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंस जाता है तो उसको जेल से बाहर आना इम्पॉसिबल होता है। अगर किसी पर्सन पे ये साबित हो जाता है कि वो पर्सन मनी लॉन्ड्रिंग करता है तो उसके ऊपर पीएमएलए एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लग जाता है। और इस एक्ट के लगने के बाद वो पर्सन अपने आप को बेकसूर साबित नहीं कर पाता है और वो परमानेंट जेल में रह जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना का एक और सबसे बड़ा जजमेंट आया है। 13 मई को सीजेआई संजीव खन्ना रिटायर हो रहे हैं। उससे पहले एक बहुत ही बड़ा हिस्टोरिक फैसला सुनाने जा रहा है कि अगर कोई पर्सन अगर पीएमएलए एक्ट से गिरफ्तार होता है तो उस पर्सन का पूरा हक है जानने का कि उसके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई हो रही है, क्या क्या चार्जशीट जारी की जा रही है। अभी तक क्या था कि अभी तक उस इंसान को पता भी नहीं होता था कि उसके खिलाफ क्या चार्जशीट जारी की गई है, उसके खिलाफ क्या सबूत इकट्ठे किए गए हैं, क्या उस पर आरोप है। ये सब जानने का भी हक उस पर्सन को नहीं है जो पर्सन मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार होता है। देखिए, अगर कोई पर्सन मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार होता है तो उसके खिलाफ ईसीआईआर फाइल की जाती है। ईसीआईआर का फुल फॉर्म है इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये एफआईआर की तरह ही होता है, लेकिन इसको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी फाइल करता है। जो पर्सन पीएमएलए केस से जुड़ा हुआ है उस पर्सन के ऊपर ये ईसीआईआर फाइल किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो आरोपी है, जो गिरफ्तार हो रहा है पीएमएलए एक्ट के तहत, उसको ये जानने का हक नहीं होता है, उसको ईसीआईआर दिखाया ही नहीं जाता है कि उसके ऊपर क्या आरोप लगाए गए हैं। इससे जो आरोपी है उसको अपना डिफेंस करने में प्रॉब्लम होती है। वो अपने आप को डिफेंस भी नहीं कर सकता, वो अपने आप को बचा भी नहीं सकता। अगर वो अपने आप को बचाना चाहेगा तो उसको वो कागज दिखाया ही नहीं जाएगा कि उसके ऊपर आखिर आरोप क्या है, उसके ऊपर क्या गंभीर आरोप लगे हैं, क्या क्या चीजें उसके खिलाफ जुटाई गई है। तो इसी को लेकर के दिल्ली हाईकोर्ट में एक केस गया था, सरला एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, या फिर आप कह सकते हैं सरला वर्सेस इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसमें ये कहा गया था कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इस चीज़ का यूज़ करती है, इस चीज़ का मनमाने तरीके से यूज़ करती है और सरकार भी इस एक्ट का मिसयूज़ करती है। किसी भी पर्सन को इस एक्ट के तहत फंसा दिया जाता है और लंबे उम्र तक जेल में बंद कर दिया जाता है। वो पर्सन फिर उसके बाद नाक भी रगड़ता रह जाएगा, फिर भी वो जेल से बाहर नहीं आ पाएगा, अपने आप को इनोसेंट प्रूफ नहीं कर पाएगा। उसको ये जानने तक का हक नहीं होता है कि उसके ऊपर आखिर आरोप क्या लगाए गए हैं। तो इस केस को दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इससे ईडी जो है सो अपनी मनमानी करता है। इस केस में मेन मुद्दा था ईसीआईआर का कॉपी देने का हक होना चाहिए, मतलब एक्यूज्ड को ईसीआईआर का कॉपी दिया जाना चाहिए ताकि उसे पता चले कि उसके ऊपर आखिर क्या क्या आरोप लगाए गए हैं। और दूसरा कंडीशन ये था कि पीएमएलए एक्ट के तहत बेल लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो पेटिशनर ने ये आर्ग्यू किया कि ये आर्टिकल 21 मतलब राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के खिलाफ है। देखिए, हम सभी को फेयर ट्रायल का हक है, ये फंडामेंटल राइट है हमारा। तो पेटिशनर का ये कहना था कि ये हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज किया है। अब संजीव खन्ना का ये कहना है कि अगर कोई पर्सन अगर पीएमएलए एक्ट से गिरफ्तार होता है तो उस पर्सन को पूरा हक है कि इसके खिलाफ जो ईसीआईआर जारी की गई है उसको देखने का अब उस पर्सन को पूरा हक है ताकि वो अपने आप को डिफेंड कर सके। Court had stated, it is held that a copy of the list of statements, documents, material objects and exhibits that are not relied upon by the investigating officer must also be furnished to the accused so that at the appropriate stage, accused can apply by invoking section 91 CRPC, now section 94 BNSS for providing copies of the documents which are not relied upon। इसका सीधा मतलब ये है कि जब ईडी किसी आरोपी के खिलाफ केस फाइल करती है तो सिर्फ वही डॉक्यूमेंट्स नहीं देने चाहिए जो प्रोसिक्यूशन ने अपनी बात को मजबूत करने के लिए यूज किए हैं, बल्कि जो डॉक्यूमेंट्स यूज नहीं किए गए हैं उनकी भी सूची आरोपी को मिलनी चाहिए। कोर्ट ने ये भी कहा कि फेयर ट्रायल आर्टिकल 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। आरोपी के पास अपनी सफाई देने का पूरा अवसर होना चाहिए। किसी पर्सन के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगता है तो फिर उस पर्सन का इज्जत भी दांव पे चला जाता है और उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, जिसकी वजह से उनके परिवार में रह रहे लोगों पर भी उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, सोसाइटी पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इस केस में जो है सो ये अमेंडमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई पर्सन जो है बेकसूर होते हुए भी इस एक्ट के तहत वो गिरफ्तार हो जाता है और वो पूरी ज़िंदगी जेल में सड़ता रहता है। उसको इनोसेंट प्रूफ करने के लिए कोई भी प्रूफ नहीं होते उसके पास।
तो हमारे भारत के सीजेआई संजीव खन्ना 13 मई को रिटायर होने वाले हैं। उससे संजीव खन्ना का जो टेन्योर रहा है उसमें बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हुई हैं। उन्होंने बहुत बड़े-बड़े फैसले लिए हैं सरकार के अगेंस्ट जाकर के। जैसे कि उसमें सबसे बड़ा फैसला ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने पॉकेट वीटो का अधिकार छीना राष्ट्रपति से। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अब राष्ट्रपति को भी आदेश दिया कि हाँ, वो ज्यादा लंबे समय तक किसी भी बिल को अपने पास नहीं रख सकते। वो सिर्फ 3 महीने तक रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रख सकते हैं। और दूसरा, वक्फ बिल को लेकर के सरकार से उनकी टकराव हुई। उसके बाद इनके टेन्योर में जज से लेकर के सीजेआई तक की कितनी इनकम है, कितनी संपत्ति उनके पास है, इसको भी डिस्क्लोज किया गया। तो उनके टेन्योर में बहुत सारे ऐतिहासिक डिसीजन हुए, जजमेंट हुए। तो उसमें भी सबसे बड़ा जजमेंट तो ये है कि हमारे देश में 10 साल से जो आरोप लगते आ रहा है कि सरकार ईडी और सीबीआई को एक हथियार की तरह यूज करता है विपक्ष के खिलाफ, अब ये मनमानी शायद सरकार की नहीं चलने वाली है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की अब ये मनमानी खत्म हो जाएगी। इस पे आपकी क्या ओपिनियन है? क्या इस एक्ट में अमेंडमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।